आइए, आओ भुतनी। चलिए बोलिए। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज भविष्य अंधकारमय है। ये खड़ा जा। हम आज उस परिस्थिति में हैं कि शायद ही हमारा कोई मदद कर सके। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आज देवरिया के बीआरसी पे उपस्थित समस्त संगठनों के पदाधिकारी, हमारे बीच प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के राजनाथ यादव जी हैं, महामंत्री, और प्रांतीय मंत्री विद्यानिवास यादव जी दूरस्थ बीटीसी संघ के हैं। मैं स्वतः आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष, और हम लोग एकजुट हुए हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि देवरिया जो है प्रदेश में एक मिसाल कायम करे, किसी संगठन का ना होकर के हम लोग शिक्षा मित्र की हैसियत से माननीय उमा जी के धरने में भागीदारी देंगे। और हम ये चाहेंगे भी कि हर आम शिक्षा मित्र अपनी भविष्य की सुरक्षा हेतु, अपने भविष्य की सुरक्षा हेतु, न कि किसी गैर के भविष्य की सुरक्षा हेतु, अपने भविष्य की सुरक्षा हेतु 18 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन में पहुँचे और इस सरकार को झुकाने का कार्य करें। बंधुओं, हम लोगों के बीच तमाम हमारे साथी चले गए हमको छोड़ करके, फिर भी हम लोग सीख नहीं ले पा रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कब जगोगे? आपका ज़मीर मर गया है क्या? आप एक लाश की तरह जी रहे हो। उस लाश की तरह से जीने से क्या फ़ायदा? आप एक क्रांतिकारी स्वरूप धारण कीजिए और लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच करके अपनी मांगों को मनवाने का जोरदार हुंकार भरिए। आप भी एक शिक्षा मित्र हैं, क्या शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, बताइए। मित्रों, हमने कई जंगें लड़ी, कभी दौलत के लिए, कभी ताकत के लिए, कभी शोहरत के लिए, लेकिन ये अंतिम और निर्णायक जंग उमा देवी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अब तो हर एक सवाल का सीधा जवाब होगा। गुजरे हुए इन 14 वर्षों के एक एक पल का हिसाब होगा, क्योंकि गुजर गया है सर के ऊपर से पानी। अब यहाँ से देवरिया से लेकर के लखनऊ तक इनकलाब होगा, इनकलाब होगा। क्यों शिक्षा मित्र की बैठक बार बार होती है, क्या कारण है, आप बता सकते हैं? क्योंकि जो 17 सालों से हम लोगों ने जो पौधा लगाया था वो पानी बिना सूख गया। इसको पुनः हम उज्जवल बनाने के लिए हम लोग देवरिया से लेके और लखनऊ के लिए प्रदर्शन करेंगे, जिससे हमारा परिवार और हम स्वयं और यह समाज जो हमको कुंठित मानसिकता से देख रहा है, कम से कम यह जो कलंक है यह दूर हो और हम पुनः शिक्षक पद पर संयोजन हमारा बहाल हो। क्या ये सरकार शिक्षा मित्र की समस्या को समाप्त कर देगी? अगर नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? अगर सरकार मेरी समस्या का समाधान नहीं करती तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस सरकार के जो ये रूढ़िवादी विचार हैं उसको हम लोग उखाड़ के समाज से फेंकने का प्रयास करेंगे। आप उन शिक्षक मित्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो शिक्षा मित्र धरने में जाने से इनकार कर रहा है और तमाम तरह की अफवाहें कर रहा है? क्या ये जायज़ है? बताने की कृपा करें। सर, ये बिल्कुल नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। ऐसे और निर्णायक जंग में अगर वो घर पर बैठकर केवल बातें करेंगे तो वो जंग नहीं जीत सकते हैं। जंग जीतने के लिए उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और उमा जी के नेतृत्व में हमको इको गार्डन में जा करके और इस धरने को मजबूती प्रदान करना पड़ेगा, तब जा करके ये सरकार हमारी बात सुनेगी, वरना ये सरकार सुनने वाली नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर जिसके अंदर जान होगी तो ये कई बात वो समझेगा कि न्याय के लिए अगर लड़ते लड़ते अगर व्यक्ति मर जाता है तो आने वाली उसकी पीढ़ी जरूर न्याय के लिए और अपनी हक हकूक़ के लिए लड़ती है और प्राप्त करती है। लेकिन जो अन्याय के लिए लड़ता नहीं है तो उसकी पीढ़ी हमेशा गुलाम बनी रहती है। इसलिए हम ये कहेंगे और ये भी हम सुन रहे हैं
कि लोग कहते हैं कि 10,000 में शिक्षा मित्र संतुष्ट है, तभी वो घर से नहीं निकल रहा है। तो इस कुनबे को तोड़िए, इस बंधन को तोड़िए और आप 40,000 को देख करके और धरना में शिरकत कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। कोई कुछ भी कहता हो उसे मानने के लिए तैयार मत होइए। आप चलिए अपने आंखों से देखिए, अपने आंखों से छीन करके लेके आइए। और जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। आप देवरिया के शिक्षा मित्र हैं। आप देवरिया से कितनी संख्या जाने की संभावनाएं बन रही है? इको गार्डन लखनऊ में 18 तारीख को देवरिया से 1,000 से ऊपर महिला और कम से कम जो है 1,000 पुरुष, 2,000 शिक्षा मित्र जो है इको गार्डन में 18 तारीख को जो है अपना झंडा लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है के गलत नीतियों के कारण हम लोग धराशायी हो गए हैं, अपना करेगी और 2019 में हम लोगों का जीत हासिल होगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी ने अपनी जीत हासिल किया, वैसे हम लोग जो है ये 2019 बरकरार करके हम लोग आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र जान जाइए कि देवरिया से आगाज हो गया है इको गार्डन लखनऊ में जाने के लिए। मैं प्रमोद त्रिपाठी, धन्यवाद।